आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मानवी, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है ना बेटा? हाँ आंटी, अभी ठीक। मनु, क्या हुआ तेरी तबीयत को? दिन वो क्या हो गया भाई? जीविका? दिन वो मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? क्या हुआ? क्या हो गया? फिर इंजी, मनु बता मुझे। मनु, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ था? तू बता रही है कि नहीं? वो दिन में ना वो मेरी सांस फूल गई थी। वो इस वक्त कौन है? आ रहा हूं। अरे भाभी आप? विराट, तुम्हारा लैपटॉप। मानवी सो गई। भाभी इसी क्या जरूरत थी? आप क्यों लाए? मैं सुबह खुद ले लेता। एनीवेज, थैंक यू सो मच। विराट, मैं वो जी बोलिए। कुछ नहीं। गुड नाइट। भाभी, आप मुझे और मानवी को लेके कोई टेंशन मत लेना। मेरे और मानवी के बीच में दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं मानवी की सिर्फ एक दोस्त की तरह हेल्प करना चाहता हूँ, दोस्त की तरह केयर करना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं है। मुझे गलत मत समझना। नहीं विराट, मैं तुम्हें गलत नहीं समझती हूँ। मैंने कभी तुम्हारे सोच संस्कारों के ऊपर सवाल नहीं उठाया। मुझे तो सिर्फ घर वालों की चिंता है कि वो कहीं तुम्हें और मानवी को लेकर अपने दिल में कोई गलतफहमी ना पाले। मैं बस मन्नू को झूठी बदनामी से बचाना चाहती हूँ, और विराट तुम्हें भी। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूँ भाभी, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं आपको या घर वालों को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। भाभी, मानवी इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, और वो अकेले ब्रेवली इसका सामना कर रही है। हम सबको मिलके उसको इस मुश्किल से निकालना है, और बाकी कुछ सोचने का टाइम ही कहाँ हमारे पास। थैंक यू विराट। अब तुम बेवजह स्ट्रेस मत लो। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। ओके? जी, आप भी। गुड नाइट। भाभी, मैं आपका डर समझ रहा हूँ। मानवी के इलाज और केयर में मेरा प्यार कभी बीच में नहीं आएगा। पार्टनर, अब फंक्शन खत्म हो गया। मुझे लगता है कि दोपहर को जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ था, तुम्हें अब भाभी को बोल देना चाहिए। विराट, मॉम, क्या हुआ था आज सुबह? मॉम एक्चुअली आज दोपहर को हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे। उतने में मानवी की सांस चढ़ने लगी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। हमने डॉक्टर मनन को फोन किया, वहां पे मेडिसिन दी और
और फिर जाके उसकी तबीयत ठीक हुई। ओह माय गॉड। दी दी मुझे आपसे कुछ कहना है। जीविका भाभी, मेरे साथ एक फोटो हो जाए। मानवी दी, हमारा फोटो खींचो ना प्लीज। क्यों नहीं? स्माइल। थैंक यू जीविका भाभी, थैंक यू मानवी दी। मनु बोल, क्या बोल रही थी तू? चलो सब लोग चलो, डिनर रेडी है, आ जाओ। विराट, कम जीविका, आ जाओ। चलो यार, बड़ी भूख लगी। विनय जी मैं अभी आ रही हूँ, जलेबी लेकर आती हूँ। ठीक है। मानवी, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ठीक है ना बेटा? हाँ आंटी, अभी वो मैं अभी ठीक। मनु, क्या हुआ तेरी तबीयत को? दी वो क्या हो गया भाई? जीविका, दी वो दी मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? क्या हुआ? क्या हो गया? फिर जी मनु बता मुझे। मनु, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ था? तू बता रही है कि नहीं? वो दी वो दिन में ना वो मेरी सांस फूल गई थी। वो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो बट डॉक्टर मन को कॉल किया तो सब कुछ ठीक हो गया। उनकी बताई हुई दवाइयों से मुझे 10 मिनट में असर हो गया थी। अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मनु, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अभी बता रही? इतनी देर से? उस वक्त तेरे साथ कौन था? एक्चुअली भाभी, मैं था। विराट, तुम? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना चाहिए था। कल ही तुमने मुझसे कहा कि भाभी अगर कुछ भी होगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। और इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, तुमने मुझे नहीं बताया। और मनु, तेरी ये ना बताने की आदत कब जाएगी? जीविका देखो, काम डाउन, एक बार मानवी को सफाई देने का मौका तो दो। मनु, मैंने तुझे यहाँ अपने पास इसलिए रखा क्योंकि मुझे तेरी पल पल की जानकारी चाहिए। हमेशा तू मेरे नजरों के सामने रहे, लेकिन मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई, तूने तो सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तूने? मन्नू, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे तेरी सेकंड सेकंड की खबर चाहिए। अगर तेरे गले में हल्की सी भी खराश हो ना, वो भी सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, समझी? जीविका, ये भी तो हो सकता है कि तुम फंक्शन में बिजी थी, इसलिए मानवी तुम्हें नहीं कह पाई। हाँ जीविका,
ये आज ही की तो बात है, कोई पुरानी बात थोड़ी है। मानवी तुम्हें बताने ही वाली थी। जीविका, हेलो, वडेरा हाउस। जी मैम, ऋषिकेश से विजय का फोन आया। हेलो। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, वो चूड़ा बंधने की रस्म पूरी हो गई? जी जी, बस थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। सब ठीक तो रहा ना? हाँ जी, बिल्कुल सब ठीक हो गया, अच्छे से हुआ। अच्छा, वो मानवी कहाँ है? उसने कोई फोटो खींची कि नहीं? जरा उसे फोन तो दीजिए। बीजी, दरअसल वो दोनों अपने कमरे में हैं। आज सारा दिन फंक्शन था ना, तो फंक्शन में बिजी थे, तो हमने कहा कि जाओ जाकर कमरे में आराम करो। आप कितना ख्याल रखते हैं जीविका का। मैं तो यहाँ सबको कहती हूँ, जीविका बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसे ससुराल मिला है। नहीं बेजी, किस्मत वाले तो हम लोग हैं जो जीविका जैसी बहू मिली हमें। कितनी संस्कारी है, गुणी है, जिम्मेदार भी है। एक आदर्श बहू में जितने गुण होने चाहिए ना, वो सारी खूबियां हैं इसमें। शुक्रिया स्वामी जी। जीविका से आप लोग बहुत खुश हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं कल सुबह दोनों बहनों से बात कर लूंगी। जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। दीदी, बहुत कम लोग जानते हैं आप बाहर से जितनी सख्त हैं, अंदर से उतनी ही नरम है। बहुत अच्छा किया आपने जो बीजी को जीविका की नाराजगी के बारे में नहीं बताया। वो इसलिए कि हम नहीं चाहते कि जीविका के पल भर के जज्बात के लिए उसकी अच्छाई पर कोई दाग लगे। वो तो लाखों में एक है, और हम जानते हैं कि उसका गुस्सा, उसका आउटबर्स्ट इसलिए था क्योंकि वो अपनी बहन से बेहद प्यार करती है। एंड आई रियली होप कि वीरेन और मानवी उसकी इस फीलिंग को समझे, उसकी किसी भी बात को अपने दिल पर ना लगाए, इनफैक्ट उसे माफ कर दे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.